पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये पीपल्स पार्टी वाले भी जो है ना शरारत से बाज नहीं आते। नून लीग वालों को भी जो है ना वो चैन नहीं आ रहा। अपने दौर की क्लिप्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल की हैं, जब नवाज शरीफ को वहाँ की आला क़यादत रिसीव कर रही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब चीन में वार्म वेलकम दिया जा रहा था। तो क्या हुआ अगर एक दफ़ा बावजूद कोरोना के इमरान खान साहब को लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा का भी नायब आया। चाइना का जब सदर या वज़ीर आज़म हमारे यहाँ पधारते हैं, जब नाजिल होते हैं, तो हम उनका दिल मोह लेने के लिए हवा में ही हमारा तैयारों का स्क्वाड्रन उनके तैयारे को एस्कॉर्ट करता है, ताकि उनको एक एहसास दिलाया जा सके कि वो अपने ही मुल्क में हैं। और हमारे वज़ीर आज़म पर जो बीती वो देख करके अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो भी हम कड़वा घूंट पी लेते। आगे जो हुई वो सुन करके देख करके बहुत ताज्जुब हुआ। वो लूप चलाना जिसमें ऑनलाइन मुलाकातें बाकायदा हो रही हैं पाकिस्तानी क़यादत की चीन के हुक्काम से, वो लूप चलाओ भाई। इस तस्वीर की जान छोड़ दो, हाँ ये तस्वीर है, इसका लूप भी मौजूद है। बाकायदा चीन में जा करके और ऑनलाइन मुलाकातें चीनी हुक्काम से हो रही हैं। इसकी वीडियो चला दो यार। ये है वो वीडियो। पाकिस्तानी क़यादत जूम पर चाइना में बैठकर चीन के हुक्काम से, चीन की क़यादत से और मुलाकात फरमा रही है। गो के बाद में चाइनीज़ वज़ीर आज़म से हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई। लेकिन ये क्या तुक था? जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी है, हुक्काम को दर्शन देने हैं, उनकी लंतरानियाँ आपने सुननी है, अपनी कुछ सुनानी है, तो जूम से ही अगर आपने मीटिंग करनी थी तो यहाँ से बाकायदा उड़ करके वहाँ जाने की, इतना फ्यूल जलाने की, इतना दिल जलाने की, इतनी मीडिया कवरेज खाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो काम यहाँ से भी हो सकता था। लेकिन जनाब आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ ले गई है दुनिया को, क्या पता इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो मेरे सरकार की। इस दौरान में वज़ीर आज़म के दौरे पर अपोजिशन के एतराज़ात ज़ाहिर है कि हर दफ़ा की तरह सामने आ गए हैं। अपोजिशन का कहना है कि ये दौरा इंतहाई फजूल, इंतहाई बूदा और इंतहाई फ्लॉप है, जिसकी कोई तुक नहीं थी, सर था न पैर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीपल्स पार्टी वाले अपने दौर के खसाइल गिनवा रहे हैं। लेकिन सर अब अंदाज ऐसे भी क्या बदलेगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो समंदरों से गहरी दोस्ती, वो शहद से मीठी दोस्ती, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पहुँच रहे हैं और उनको लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा का भी नायब वहाँ मौजूद है। जब पाकिस्तान में चीनी कोई क़यादत आती है तो हम उनको हवा से ही अपने स्क्वाड्रन, तैयारों का स्क्वाड्रन भेज करके ये यकीन दिलाते हैं कि आप अभी तक हमारे सर आँखों पे हैं, आप अभी तक अपने मुल्क की फ़ज़ाओं में ही हैं। लेकिन सर इस मरतबा जो देखने में आया है वो काफ़ी अजीब सा था। ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आता है तो उनका जो मिनिस्टर फॉर प्रोटोकॉल होता है वो उसको रिसीव करता है। और क्योंकि वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं चाइना में और बेनता वीआईपीज और हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आ रहे हैं वहाँ पे, तो सभी को उनके मिनिस्टर साहबान ने ही रिसीव किया है। एक मिसाल दें जिसको चाइना के प्रेसिडेंट ने आके रिसीव किया हो, बहुत पुरानी बात है। कभी अयूब खान साहब को भी अमेरिकी सदर आके एयरपोर्ट पे रिसीव करता था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस बंद हो चुकी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस और बहुत सारी मुश्किल। अब सभी मुल्कों की यही प्रैक्टिस है। खुद पाकिस्तान में भी बाहर के ममालिक के लोग आते हैं, वज़ीर आज़म या सदूर, तो आपने नहीं देखा होगा कि सदर या वज़ीर आज़म उसको लेने गए हैं। एक आध वाक़या कहीं ज़ाती तो हो सकता है कि कहीं गए हों, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। और हस्बे मामूल को उनको रिसीव किया गया है और उसके मुताबिक उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है और बहुत उनकी इज्जत अफजाई हुई है। बहुत सारे मुआहदे उनके आपस में हो रहे हैं और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती में नई जो है नया एरा उस पर शुरू होने वाला है। और चीन जो है वो हमारे से काफी हद तक नाला हो गया। मैं बताता हूँ कैसे जो मेरी बात है वो साबित होती है। वो इस तरीके से कि आखिरी दौरा जो चीनी सदर का था वो 2015 में लगा, जिसको इन्होंने 126 दिन के धरने से डिले किया। उसके बाद फिर चीन के सदर का कभी दौरा लगा ही नहीं। और जो हमारे दौर हुकूमत में जिस तरह इसको दिखाया जा रहा है कि यह पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट दौरा है, हमारे वजीर आजम भी बहुत दफा चाइना जाते रहे और हमारे मुख्तलिफ वज़रा भी बार बार सीपेक के लिए मीटिंग्स करते रहे, लेकिन पिछले 3.5-4 सालों में आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आया।
कि वजीर आजम जा रहे हैं चाइना दौरे के ऊपर और सीपेक का नया पैकेज आ रहा है, कोई नई इन्वेस्टमेंट की, कोई 50-60 अरब नए और इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब एक विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग के अंदर जिधर उनको दावत दी कि आप इसको एंजॉय करें, उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि पता नहीं क्या कुछ जा रहा है, ये अब इनके खोखले नारों की जो है वो दिखाता है कि कितने खोखले इनके नारे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसको अब 46 अरब से कोई 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी पे जाना चाहिए था, कोई आगे तेजी से एससीसीज जो आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आती, बाकी जो ये रोड है गवादर जो है वो उसकी लॉन्चिंग बेहतरीन तरीके से होती, तो वो चीजें नहीं हुई, वो बड़ी सुस्त रवि से चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये चीन और जो पाकिस्तान की दोस्ती है ये पीटीआई से का जो हमारे साथ सियासत है उससे बड़ी है और उससे बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस दौरे से इमरान खान साहब और पीटीआई को ये समझ आ जाए कि सीपेक एक इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान और चीन लिए के दरमियान बाहिम रिश्ता जो है वो सिर्फ सीपैक के जरिए तो नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो दौरा है इस पर किसी